Assalamu alaikum, everyone. How are you all? Let's wait for a few seconds. Team members are still joining, and inshallah, then I'll start the session. Just let me see my settings as well. My voice is clear, and my slides is clear for each and every one. Just let me see, and I'll get back. Okay. By the time team is joining, I'll start the session with you. Okay, let's start the session. My voice is clear to everyone, and my screen is clear as well for everyone. So, let me introduce myself for all the lovely team members of Power Eagles. Myself, Hina Hussain, and I'm a manager in a marketing plan at this powerful session that is the Power Hour for all of you. So, पहले तो आप लोग सब अपने पेन और पैड के साथ रेडी रहें because I'm going to give you few of the points which will be very, very essential for you how you can be consistent on the social media. तो आज का टॉपिक इसी पर है कि कंसिस्टेंसी जो है कितनी जरूरी है सोशल मीडिया पे और आप लोगों को किस तरीके से कंसिस्टेंट रहना है सोशल मीडिया पर. तो आज का टॉपिक जो है पावर आवर का इसके ऊपर कंडक्ट होता है. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन. टुडे एज यू नो दैट नाउ अ डेज इट्स अ डिजिटल एरा, राइट. हम सभी लोग डिजिटल एरा में हैं और हम सभी लोगों को जो है अपने सोशल मीडिया को बहुत स्ट्रॉन्ग लेके चलना है, राइट. ग्रोइंग योर ऑडियंस एंड बिजनेस ऑन सोशल मीडिया इज ए लॉन्ग गेम. ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये रातों रात डेवलप हो जाता है. ऐसा नहीं है कि आप जो है अपना आज ही इंस्टाग्राम या टिकटॉक या फिर आपका स्नैपचैट या फिर फेसबुक किसी पर भी अगर आप काम करते हैं तो वो रातों रात ग्रो हो जाता है. बहुत सी चीजें जो हमारे माइंड में रहती हैं एज अ न्यू स्टार्टर, जो हम ये सोचते हैं कि यस वी कैन एबल टू जस्ट हैव दिस growth on the social media in a very short span of time, right? ऐसे ही है ना. बट इस तरीके से नहीं होता बिकॉज हर चीज को ग्रो होने में, हर चीज को स्टेप बाय स्टेप आगे जाने में कुछ टाइम लगता है, कुछ वक्फा लगता है. ठीक है, बहुत सारे शॉर्टकट्स आप देखेंगे जो कि आप सोशल मीडिया पर ले सकते हैं. जैसे कि देयर आर द मेनी शॉर्टकट्स लाइक यू कैन से गिव अवेज हो जाते हैं या फिर एंगेजमेंट पॉट्स हो जाते हैं, लेकिन इट ग्रेजुअली एंड अप इन हर्टिंग यू इन द लॉन्ग रन, है ना. कई बार ऐसा होता है कि हम शुरू शुरू में सभी लोग ये चीज करते हैं और अभी भी करते होंगे. आप लोगों के माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज रहती होगी कि हम जो है वो एंगेजमेंट पॉट्स करा लेते हैं या फिर हम गिव अवेज करा लेते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो सोशल मीडिया है वो ग्रो होगा. लाइक आप चाहे उसे इंस्टाग्राम ले लें, चाहे आप कोई सा भी एक प्लेटफॉर्म ले लें, या फिर आप एंगेजमेंट्स जो कि आप कह सकते हैं कि कहीं आप किसी के साथ शेयर करें कि भाई ये एंगेजमेंट्स जो है आप कर सकते हैं. पर टीम के साथ अगर आप करते हैं तो नेचुरल सी बात है कि वो थोड़ा सा ग्रो होने के लिए ठीक है, लेकिन एट द लास्ट इट विल जस्ट एंड अप इन द हर्टिंग यू इन द लॉन्ग रन. ठीक है, तो मेन चीज क्या है, जब आप अपने सोशल मीडिया पर आए या फिर अपने प्लेटफॉर्म को ग्रो करना चाहें तो हमेशा ये याद रखें कि उसको ऑर्गेनिकली ग्रो होने दें. ठीक है, जिस तरीके से लोग आपको पसंद करेंगे, आपकी पर्सनालिटी को पसंद करेंगे और किस तरीके से आपने आगे जाना है, उसी तरीके से वो आपको ग्रेजुअली आपके जो कंटेंट है या फिर आपकी जो प्रोवाइडिंग थिंग्स हैं उसमें वो लोग इंडल्ज होने लगेंगे. And definitely they start loving you, they start liking. ठीक है, so if you want to grow your audience on the social media, उसके लिए 3 चीजों की बहुत जरूरत है. That is very very important to grow on social media, and that is the one which is the first thing is the patience.
Second thing is the quality. And the third thing, which is the very utmost and a very powerful thing, जहां पे हम सभी लोग कहीं ना कहीं lacking पर चले जाते हैं, that is called the consistency. और आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि कैसे कंसिस्टेंसी हम अपने सोशल मीडिया पर आगे लेके जा सकते हैं. ठीक है? So let's start with the first slide. Okay, as you can see that consistency is a king, right? Why? आपको क्यों लगता है कि कंसिस्टेंसी जो है एक बहुत ही मेजर चीज है, जो कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हमें अपने बिजनेस में चाहिए. कंसिस्टेंसी इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर एवरी प्लेटफॉर्म, फॉर एवरीथिंग विच यू स्टार्ट टू ग्रो. चाहे कोई भी चीज हो, इवन चाहे आपका कह सकते हैं कि जो भी आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपका वो हो सकता है, आपका बिजनेस हो सकता है, या फिर आपका साइड बिजनेस हो सकता है, और इवन फॉर द रिलेशनशिप, हर चीज में कंसिस्टेंसी की बहुत जरूरत होती है. सो कंसिस्टेंसी जो है वो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें कि इट जस्ट बिल्ड्स योर मोमेंटम एंड द पोस्टिंग रेगुलरली build trust with your audience. When it comes to your content, being consistent on social media is the key to growing an engaged community and a strong brand. जहां पर आप अगर किसी भी चीज में कंसिस्टेंट रहेंगे, या फिर आप जिस तरीके से अपने सोशल मीडिया में प्रोग्रेस करना चाहेंगे, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर हर चीज एक प्रॉपर वे में और एक प्रॉपर टाइम पर अगर आप उसे मोमेंटम में लेकर आएंगे, तो नेचुरली वो आपकी ऑडियंस को एक ट्रस्ट डेवलप करेगा आपकी तरफ, राइट? और जिसके अंदर वो आपके ऊपर ट्रस्ट करने लगेंगे, एंड यस, आपका धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड अवेयरनेस तैयार हो जाएगा. ठीक है? वहां पर एक वो पॉइंट आएगा जब आपकी ऑडियंस को आपके ऊपर कोई डबल चेक करने की जरूरत नहीं होगी. आपके काम से, कहते हैं ना, आपका काम बोलेगा. ठीक है? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. इसीलिए चाहे कोई भी चीज हो, उसके लिए कंसिस्टेंसी का होना बहुत बहुत जरूरी है. ओके, अब हम आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पर कि ग्रेजुअली जो है, जब हम किसी भी चीज में जाते हैं, या फिर अगर हमने अपने बिजनेस में एंटर किया, अभी मैं फोकस करूंगी अपने बिजनेस के ऊपर. ठीक है? हमने अपने बिजनेस में फोकस किया, आपने एफएलपी ज्वाइन की, आप इसके अंदर आई, तो कहीं ना कहीं हम एक सोशल मीडिया को ग्रो करने पर ना हमारे माइंड में एक सवालात होते हैं, जिसमें एक कुछ कंफ्यूजन होते हैं, और हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं दो चीजों को लेकर. एक तो होता है फ्रीक्वेंसी और एक होता है कंसिस्टेंसी. नॉर्मली जो बहुत बड़ा, और यू कैन से अ ह्यूज मिस्टेक व्हाट नॉर्मली पीपल डू व्हेन दे कम इन द सोशल मीडिया, दैट they just understand that frequency and the consistency, both things are same. उन्हें लगता है ये दोनों चीजें सेम है. ठीक है? और उसी में कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है, और वो इसको जो है एक ग्रेजुअली डिफरेंशिएट नहीं कर पाते और उसके साथ आगे नहीं चल पाते. तो ये बहुत जरूरी है, जब आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि फ्रीक्वेंसी और कंसिस्टेंसी जो है वो दो डिफरेंट टर्म्स होती हैं, उसको एक दूसरे से मिलाए ना. ठीक है? जैसे कि आप इधर देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी पर एक क्लॉक का साइन लगा हुआ है, एंड फ्रीक्वेंसी पर भी एक एरो और प्रॉपरली ग्रोथ का साइन लगा है कंसिस्टेंसी पर. तो फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी इज हाउ ऑफन यू चूज टू शो अप. फ्रीक्वेंसी एक, कह सकते हैं, you can say it as you have chosen over extended period of time, that is called the frequency. कि आप कितनी बार अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं. ठीक है? लाइक इट इज डिपेंड अपॉन द टाइम. बट अगर हम कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, तो कंसिस्टेंसी स्टिकिंग टू द फ्रीक्वेंसी यू हैव चूजन ओवर द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम. अब इसको अगर मैं थोड़ा सा आपको अगर एलैबोरेट करके या इजी एग्जांपल में अगर मैं आपको बताऊं, तो ये बहुत आसान हो जाएगा आपको समझने के लिए. सपोज इफ इन केस अगर
आप कोई भी वीक में डेली अगर अपनी एक रील पोस्ट करते हैं, ठीक है, और तो फिर ये आपका क्या हुआ? इट इज जस्ट हाउ ऑफन यू चूज टू शो अप। आपने अपनी तरफ से ये डिसाइड किया कि मैं अपने आप को या फिर अपनी रील्स को पोस्ट करूंगा या करूंगी एवरी डे टिल 7 days, राइट? लेकिन जहां पर हम कंसिस्टेंसी की बात करेंगे तो वो कंसिस्टेंसी आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच होनी चाहिए। मतलब वही 7 days आपको रील पोस्ट करनी चाहिए फॉर द कमिंग टाइम टू, राइट? इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जो है अपनी रील्स जो है वो 7 दिन पहले पोस्ट की, उसके बाद आप अगले हफ्ते में सिर्फ 2 दिन पोस्ट कर रहे हैं, 1 दिन पोस्ट कर रहे हैं, या फिर आप 4 दिन पोस्ट कर रहे हैं। इट्स सपोज टू बी नॉट लाइक दैट। आपने अगर अपनी फ्रिक्वेंसी रखी है सोशल मीडिया पे तो उसको कंसिस्टेंसी में जरूर लेकर जाएं, ठीक है? अगर आप 7 days जो है वो रील्स पोस्ट कर रहे हैं तो उसको 7 days कॉन्टिन्यूस रखें इन अ कंसिस्टेंट वे, ठीक है? जैसे कि आपको आपके बिजनेस में आपके अपलाइंस भी बताते होंगे कि इन द बिजनेस यू हैव टू बी वेरी वेरी कंसिस्टेंट। लाइक ऐसा नहीं है कि आपने 2 दिन काम किया, आप लोग 5 दिन बैठ गए, ठीक है, फिर आप सोच रहे हैं कि 2 दिन काम किया फिर आप बैठ गए। नॉट एट ऑल। बिकॉज क्या होता है कि अगर आप कहीं जॉब पर भी जाते हैं तो ऐसा तो नहीं होता ना कि आप 2 दिन काम करते हैं और उसके बाद जो है वो 5 दिन आप आराम से बैठ जाते हैं। किसी भी काम में ऐसा नहीं होता। तो फिर इस काम में क्यों, राइट? जब तक, और ये तो सोशल मीडिया है, एक चीज को हमेशा याद रखें कि जो दिखता है वो बिकता है। सिंपल सी चीज है। और मैं इसके ऊपर एक और चीज बोलूंगी, जो ज्यादा दिखता है वो ज्यादा बिकता है। सो यू हैव टू शो योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ सोशल मीडिया। अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि आप अगर अपना फेस नहीं दिखाना चाहते, नॉट एट ऑल, नॉट अ प्रॉब्लम। बहुत सारे टीम मेंबर्स ऐसे हैं जो कि अपना फेस नहीं दिखाते, बट स्टिल they are just going their social media very strongly। और बहुत सारे आपको क्राइटेरियाज भी बताए गए हैं, बहुत सारी एप्स बताई गई हैं जिसके आप हेल्प से अपनी कुछ वीडियोस बना सकते हैं, कुछ रील्स प्रिपेयर कर सकते हैं और उसको अपने जो भी आपका सोशल मीडिया है उस पर आप डाल सकते हैं, राइट? तो उसकी वजह से, इन सब चीजों की वजह से आप अपनी कंसिस्टेंसी और अपनी फ्रीक्वेंसी को कम ना होने दें, ठीक है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो फ्रीक्वेंसी रखें अपने काम में उसको कंसिस्टेंट कर दें, ठीक है? आपको वही काम आगे भी करते रहना है। फिर आप देखिएगा कि आपके काम में जो ग्रेजुअल, जो कि धीरे धीरे करके जो कि एक प्रॉपर शूट आएगा ना, ग्रो करेगा आपका बिजनेस, वो एक अलग ही लेवल पे करेगा। लेकिन बैठे रहने से कुछ नहीं होता। अगर आप ये सोचें कि बस मैं बैठे बैठे मेरा सारा काम हो जाए, तो आज तक किसी का भी काम बैठे हुए नहीं हुआ। यू हैव टू वर्क फॉर दैट थिंग, राइट? इफ यू नीड टू जस्ट कुक ऑल्सो, यू हैव टू कुक। विदाउट कुकिंग तो आपके सामने जो है मील तैयार नहीं हो जाएगा ना। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू बी very much depend upon like what kind of work you are just putting in to get the proper return in your business or any of the field, ठीक है? Okay, so let's start on the strategy कि कौन सी ऐसी strategy है जिसकी वजह से और जिसके थ्रू you can be consistent on your social media, राइट? आपके जहन में जरूर ये सवालात आ रहे होंगे कि कंसिस्टेंट तो रहना है पर कौन से ऐसे तरीके हैं। सो जस्ट राइट डाउन व्हाट आर द थिंग्स ऑन व्हिच यू कैन बी एबल टू कंसिस्टेंट ऑन सोशल मीडिया। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। Okay, so this is the first slide. As you can see here, we can see the first step, which is very very important. That is the one, plan ahead. प्लानिंग हर चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। जरूरी नहीं है कि आपको इसी बिजनेस में प्लानिंग करनी है। अगर आप प्लानिंग से नहीं जाएंगे, अगर आप टाइम मैनेजमेंट से नहीं जाएंगे, अगर आप अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज करके नहीं रखेंगे, तो आपको किसी भी चीज में रिजल्ट नहीं आएगा। This is very very important and the utmost principle that you have to make the plan for each and everything.
यू हैव टू जस्ट बी फोकस। और जहां पे सोशल मीडिया की बात आती है, जहां पे हमारे साथ जो है बहुत से स्ट्रेंजर्स कनेक्ट हो जाते हैं और वो धीरे धीरे हम पे ट्रस्ट करते हैं और हमसे कनेक्ट होते हैं। आप क्या सोचते हैं कि रातों रात, तो जैसे कि अगर हम इंस्टाग्राम पे आप लोग देखते हैं कि हम लोगों के फॉलोअर्स बढ़ते हैं, या फिर आप काफी मेंटर्स को फॉलो करते होंगे, तो आप देखते होंगे कि उनके जो है जो फॉलोअर्स हैं वो डे बाय डे इंक्रीज होते हैं। इसके पीछे क्या रीजन है आपको? मैं पहले भी अपनी एक स्टोरी बता चुकी हूँ। कुछ लोग न्यू आए होंगे तो उनको वो नहीं पता होगा। जैसे आपको पता है कि कोई भी चीज अगर हम नई स्टार्ट करते हैं तो वो रातों रात नहीं डेवलप होती है। ये जो आप फॉलोअर्स देखते हैं, ये जो आप नंबर्स देखते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर कहीं पर भी, किसी पे भी, या फिर आप टिकटॉक ले लें, तो वहां पर आपको वो जो नंबर्स दिखाई देते हैं ना, वो मेहनत होती है। दैट इज द रिजल्ट ऑफ द कंसिस्टेंट वर्क। वहां पर आपको वो नंबर्स रातों रात नहीं मिलते। अब जैसे मैंने अपनी स्टोरी पहले भी शेयर की थी आप लोगों के साथ कि जब मुझसे इंस्टाग्राम बनाने के लिए कहा गया था, तो दैट वाज वेरी बिग टास्क फॉर मी। तो मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था ये होता क्या है, क्योंकि सीधी सी बात है, जो चीज हमने पहली बार स्टार्ट की होती है, हम सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा फेयर होता है। पर रिजल्ट वही आता है जब आप अपने फेयर को ओवरकम करें और आगे जाएं। अगर आप अपने फेयर को लाइफ टाइम लेके बैठ जाए, और अगर मैं उस पूरी रात ये सोचती रहती भाई मैं अपना इंस्टाग्राम कैसे बिल्डअप करूंगी, या इंस्टाग्राम होती चीज है भाई, पता तो जब तब चलेगा ना जब आप उसके अंदर जाओगे, स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करोगे। एकदम से तो आपको नहीं पता चल जाएगा कि कोई भी फील्ड क्या है। अब जैसे कि आप किसी कंपनी को भी ज्वाइन करते हो, तो आपको कुछ टाइम लगता है ना उस कंपनी को समझने में, राइट? उसमें आपका इंडक्शन होता है, आपका ओरिएंटेशन होता है, आपको फैमिली, आपको जो है वो कंपनी के जो है कुछ लॉस बताए जाते हैं, कुछ रूल्स बताए जाते हैं, तब आप उसे ग्रेजुअली समझते हो। यू टेक मिनिमम लाइक 1 month टू गेट द क्लियरिटी अबाउट द वर्क, राइट? रातों रात आपको कुछ समझ में नहीं आता। उसी तरीके से हर काम में टाइम लगता है। जो आप फॉलोअर्स देखते हैं वो रातों रात का रिजल्ट नहीं होता। वो जो है आपका अच्छा खासा, लाइक यू कैन से 1 year 2 year स्पैन ऑफ टाइम, या फिर जिस तरीके से आप अपना काम कर रहे हैं उस तरीके से आपसे लोग जुड़ते जाते हैं, आपसे ऑडियंस जुड़ती जाती है, आपसे ट्रस्ट डेवलप होता है। ठीक है? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द पेशेंस, द क्वालिटी एंड द कंसिस्टेंट इन यू। सो अगर आपने प्लानिंग करनी है, तो यहाँ पर सोशल मीडिया की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर मैं आपसे बोलूंगी, गिव और डेडिकेट योर डे इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग कंटेंट ऑन द डेली बेसिस। जैसे कि अगर हम बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि हमारे लाइफ में होती हैं, ठीक है? बहुत सारे टीम मेंबर्स यहाँ पर होंगे जो कि जॉब्स भी करते होंगे, कुछ स्टूडेंट्स भी होंगे, लाइक, और हाउस वाइफ्स भी हैं, रिटायर्ड लोग भी हैं, एवरीवन इज देयर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ऑल आर देयर इन अवर टीम, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सभी के अपने काम भी होते हैं। सिर्फ यही एक काम नहीं है कि हमें सोशल मीडिया को बहुत ही ज्यादा प्रॉम्प्ट और बहुत ही ज्यादा लाइवली रखना है। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना सिर्फ एक डे, दिन में, पूरे दिन में आप डिसाइड कर लें कौन सा डे आपके लिए फ्री है। चाहे आप अगर 9 to 5 अपने जॉब में है या किसी काम में है, तो आप डिसाइड करें कि आप जो है सैटरडे या संडे आपका फ्री है, या तो फिर सैटरडे या संडे, और एनी डे ऑफ योर चॉइस, यू जस्ट चूज वन डे कि हाँ मुझे ये एक दिन जो है अपने सोशल मीडिया के लिए पूरा कंटेंट तैयार करना है। ठीक है? इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। जैसे कि सपोज अगर आप, और वैसे भी अगर आप कहीं जा रहे हैं, अगर यू जस्ट ड्रेस अप नाइसली और यू आर गोइंग समवेयर, और यू हैव सीन एनी ऑफ द ब्यूटीफुल सीनरी और एनी ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस, और यू जस्ट went to any of the like dinner party or anything, make small small shots out of it। आप सभी की छोटी छोटी क्लिपिंग बना लें। कोई आपसे नहीं कह रहा कि आप जो है प्रॉपर उस चीज को बनाएं, लेकिन आप उसकी छोटी छोटी क्लिपिंग्स बना लें। या फिर आप कभी ड्रेसअप हुए हैं, अच्छे ड्रेसअप हुए हैं, वहीं पे आप एक छोटा सा अपना कंटेंट बना लें। ठीक है? तो मेरा मतलब ये है कहने का, अगर आप किसी चीज को प्रॉपरली फोकस करके काम करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली आप एक दिन डिसाइड कर लें, उसमें आप अच्छा सा अपना पूरा कंटेंट तैयार करें विद द combination of all the short like you can say the clippings which you have made in a whole week। आपने कभी भी, है ना, छोटी छोटी, उसमें तो ज्यादा टाइम नहीं लगता, फोन हर किसी के हाथ में होता है, हम तो वैसे ही अपनी वीडियोस वगैरह या फिर अपनी पिक्चर्स लेते हैं, तो व्हाई नॉट टू मेक द कंटेंट फॉर आवर सेल्फ, अवर सोशल मीडिया, राइट?
तो हम छोटी छोटी क्लिपिंग्स बना के रखें और जब भी आपको फुर्सत मिले, सैटरडे, संडे और एनी डे ऑफ द वीक, आप उसको अच्छे से प्रॉपरली जो है उस पे कुछ राइटिंग, उसमें आप बहुत सारी रील्स अपनी तैयार करके रख सकते हैं। रील्स एक ऐसा सोर्स हो गया है जहां पर आप अपनी बहुत सारी बातें इन अ वेरी, यू कैन से विद इन अ 10 seconds, 15 seconds और मैक्सिमम 30 seconds, you can able to just convey your the niche or the convey your whatever is the your business or anything towards the audience. आप क्या उन्हें कन्वे करना चाह रहे हैं, आप आराम से उन्हें कन्वे कर सकते हैं। ठीक है, तो और मैं एक और चीज कहूंगी कि जो भी चीज आप अगर प्रॉपरली फोकस्ड होके बनाना चाह रहे हो तो वो वो उस पर्टिकुलर दिन बना सकते हो। अब मेरा अगर पूछें तो डेफिनेटली पूरे दिन में काफी सारी चीजें होती हैं, टीम को भी देखना है, बिजनेस को भी देखना है, मेनी थिंग्स आर देयर। सो इन दैट कंसिडरेशन आई जस्ट गिव वन डे जिसके अंदर मैं सारा अपना कंटेंट रेडी करके रख लेती हूँ। ठीक है, एवरीथिंग आई जस्ट मेड रेडी। अब आप कहें कि उसके अंदर आराम से 15 रील्स जो है बना के रख ली, और जब भी मुझे, अभी मैं आपको आगे भी बताऊंगी कि किस तरीके से आप जो है उसको पोस्टिंग कर सकते हैं। आराम से उसको बस रेडी रखिए, फिर आपका टेंशन खत्म। आपको इसमें फोकस नहीं करना कि भाई ये बनाना है, वो बनाना है, क्या डालना है, आज क्या डालें, और इसी सोच में जो है आपके दिन जाते हैं, आप उस चीज को डिले करते जाए। ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी ऑफ द फील्ड, स्पेशली व्हेन यू आर जस्ट कनेक्टेड विद द स्ट्रेंजर्स, दैट इज द सोशल मीडिया, व्हेन यू आर कनेक्टेड विद द ऑडियंस। ठीक है, तो आप जो है प्लानिंग पे जरूर काम करें, जो कि पहला स्टेप है। अच्छा जी, सेकेंड स्टेप जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द, दैट इज यू कैन से द यूज अ शेड्यूलिंग टूल। Now that you have successfully batched your content, streamline and posting process by using the scheduling tool. अब आपको भी पता है कि अभी जो जैसे कि इंस्टाग्राम ले लें, तो आपको फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस पे बात करते हैं तो वहां पर जो है आप अपनी रील्स को ड्राफ्ट करके रख सकते हैं। ठीक है, अब रील को ड्राफ्ट करके रख लें, आप रील में जो है अच्छी तरीके से वहां पर अपनी पूरी राइटअप्स करके रख लें और उसे शेड्यूल कर दें। ठीक है, आप उसे प्रॉपर शेड्यूल करके भी रख सकते हैं ताकि आपके पास सारे ड्राफ्ट रेडी रहेंगे और अपने आप टाइम के हिसाब से वो जो है सोशल मीडिया पे रन हो जाएगा। राइट, दैट इज कॉल्ड द शेड्यूलिंग ऑफ शेड्यूलिंग टूल, जहां पे आप ड्राफ्ट कंटेंट करें और अपना टाइम सेट करें एंड इट कैन बी पोस्टेड लाइक ऑन द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। सो ये आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव करता है। मेरी जो रील्स होती है मैं ड्राफ्ट करके रख लेती हूँ एंड आई जस्ट सी द एप्रोप्रिएट टाइम, जो कि आप आराम से अपने इंस्टाग्राम का एक शेड्यूल देख सकते हैं कि कहाँ पर आपका ऑडियंस जो है वो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। सो उस टाइम पर आप उसको आराम से पोस्ट कर सकते हैं। आपको उस टाइम पे ना हैशटैग्स लगाने की जरूरत है, ना ही आपको कुछ किसी से कोलैबोरेट करने की जरूरत है, ना ही आपको जो है वो कुछ टॉपिक्स को जो है ऐड करने की जरूरत है। आपने आराम से उसको ड्राफ्ट करके रखना है और उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे उसको पोस्ट कर देना है, जबकि आपका हाई टाइम होता है, आपके ऑडियंस एक्टिव होती है। ठीक है, it will save lot of your time and it will helpful for you to be a consistent on your social media. आपका वो दिन कहीं जाया नहीं हुआ। ठीक है, आपने आराम से सुकून से उसको बना के उसको ड्राफ्ट पे डाला और अपने आप वो जो है शेड्यूल करके यू कैन एबल टू जस्ट गेट एंड डस्टेड देयर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है जिसपे हम बात करेंगे, दैट इज द लर्न फ्रॉम योर ऑडियंस। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली क्या है कि हमारा इंस्टाग्राम या फिर कोई भी सोशल मीडिया जो ग्रो होता है ना, उसका ये सबसे अटमोस्ट पॉइंट है, वो आप अपने माइंड में बस रख लें। आपकी ऑडियंस ही आपको बताती है कि आप किस तरीके से ग्रो करोगे। आपको किसी की जरूरत नहीं होती, आपको इस चीज की जरूरत नहीं होती कि कोई आपको आके बताए या फिर कोई आपको आके गाइड करे। आपकी खुद की ऑडियंस आपकी टीचर होती है, वही आपको बताती है कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है अपने सोशल मीडिया को ग्रो करने के लिए। फाइन, अगर हम बात करें यहाँ पे, योर ऑडियंस इज टेलिंग यू एग्जैक्टली व्हाट दे वांट टू सी, सो लुक एट योर एनालिटिक्स। ठीक है, कम अप विथ योर फ्रेश आइडियाज। आप अपने कुछ फ्रेश आइडियाज के साथ आए। अगर आप पूरे टाइम पर अपने सोशल मीडिया पे सिर्फ बिजनेस 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 अगर आप पोस्ट कर रहे हैं तो ऑडियंस विल नॉट लाइक इट।
maybe they will start unfollow you, right? So you have to make the content which attract the audience, जो उनको बहुत ज्यादा जो है कुछ सीखने को मिलता है, जिससे आप अपने बिजनेस को भी जरूर डालें, लेकिन कुछ एजुकेशन या फिर कुछ ऐसी चीज जरूर डालें जिससे उनको लर्निंग मिले, जिससे कि वो कुछ सीखें। अब आपको भी पता है ना, जब हम कोई भी सोशल मीडिया पे जाते हैं, आप अपने ऊपर ही देख लें कि जब हम कोई भी चीज देख रहे होते हैं, हमें कुछ चीज बहुत इंपॉर्टेंट लगती है या फिर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होती है, उसी चीज को हम सेव करते हैं। ऐसे ही है ना? आप लोग सभी लोगों का ये रहता है, हम उसे फौरन सेव करते हैं। तो डेफिनेटली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी ऑडियंस को इंफॉर्मेशन भी दें, उनको ये भी बताएं कि वो क्या चीज और सीख सकते हैं आपकी तरफ से, सिर्फ बिजनेस ही नहीं। और जब आप उनको इंफॉर्मेशन देंगे तो आपकी तरफ से, या फिर एजुकेशन देंगे तो आपकी तरफ उनका ट्रस्ट और भी डेवलप होगा, और वो आपकी हर चीज को जो है प्रायोरिटी पे लेंगे। ठीक है? में कुछ फ्रेश आइडियाज के साथ आए। अगर देखिए, सिंपल सी बात है, अपने सोशल मीडिया के एनालिटिक्स आप खुद देख सकते हो। आप खुद देखें कि आपकी कौन सी रील्स वायरल हुई है, आप खुद देखें कि आपकी कौन सी रील्स पे ज्यादा व्यूज आए हैं, ज्यादा लाइक्स आए हैं, ज्यादा सेव हुआ है। जो भी चीज लोगों ने ज्यादा सेव किया है या ज्यादा उस पर लाइक आए हैं या शेयर किया है, डेफिनेटली वो उनके मतलब का कंटेंट है, वो उनको कुछ ऐसी वैल्यू दे रहा है, राइट? वो उन रील्स को पसंद कर रहे हैं, है ना? वो उसको आगे शेयर कर रहे हैं। तो आपका एनालिटिक्स आपको खुद बताता है कि आपको उसी तरीके का कंटेंट और लेकर आना है अपने सोशल मीडिया पर। ठीक है? गेट क्लैरिटी फ्रॉम द एनालिटिक्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? तो यहाँ पर अपने जो कह सकते हैं कि ऑडियंस है, आप उनके साथ कनेक्ट जरूर रहें। ठीक है? आप उनके जो डीएम्स हैं उनको भी आप जरूर रिप्लाई करें। ठीक है? वहां से भी आपको लीड्स आ सकती हैं। अब जैसे कि आपकी एक रील भी अगर वायरल हो जाती है और बहुत अच्छी रील चली जाती है, तो आपको पता है वहां से बहुत सारे लोग आपको रीच करते हैं, बहुत सारे डीएम्स आते हैं, बहुत सारी आपको लीड्स मिल सकती है वहां से। ठीक है? तो ये बहुत जरूरी है कि आप लोगों को अपने जो है रिस्पॉन्स जरूर करें, उनको डीएम करें। ऐसा नहीं है कि वो वहां पे जो है बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जस्ट गिव द क्लैरिटी अबाउट दिस वर्क, आई वांट टू जॉइन पावर ईगल्स, एंड यू आर नॉट एट ऑल रिस्पॉन्डिंग दैट। नो, यू शुड रिस्पॉन्ड दैट, यू कैन गेट अ मेनी लीड्स आउट ऑफ इट। ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर जरूर वर्क करें कि लर्न फ्रॉम योर ऑडियंस। ठीक है जी? ओके, so next is show up. Next is show up. When it comes to consistency on social media, showing up is a part of process. सोशल मीडिया पे अपने आप को दिखाना बहुत जरूरी है। ठीक है? आप अपने आप को जरूर दिखाएं, क्योंकि जब तक आप अपने आप को शो नहीं करेंगे तो नेचुरल सी बात है कि किसी को नहीं पता चलेगा कि किस तरीके से आप क्या काम कर रहे हो, है ना? मैं फिर से कहूंगी, शो अप का मतलब ये नहीं है कि आप अपना फेस दिखाएं, नॉट एट ऑल। आप अपना काम दिखाएं। उन्हें आपके काम से मतलब है, आप क्या ऐसा इंफॉर्मेटिव काम कर रहे हो, क्या उन्हें ऐसी एजुकेशन दे रहे हो, क्या उनके सोर्स ऑफ इनकम का आप सोर्स ऑफ इनकम बन रहे हो, उन्हें उससे मतलब है, आपके फेस से कोई मतलब नहीं है। ठीक है? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन्हें कितने कंसिस्टेंटली अपना काम दिखा रहे हो, है ना? इधर मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगी कि कुछ चीजों का आपने बहुत ध्यान रखना है अगर आप अपने शो अप पे बात करते हैं तो। हील द रिलेशनशिप विद सोशल मीडिया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हमेशा याद रखें कि एज इंपॉर्टेंट एज सोशल मीडिया इज फॉर योर बिजनेस, यू कैन से इट कैन ऑल्सो बी हार्मफुल फॉर योर मेंटल हेल्थ। कहीं ना कहीं वो आपके मेंटल हेल्थ को हार्म करेगा। तो आपने कुछ चीजों का बहुत ख्याल रखना है कि किस तरीके से आपने रिलेशनशिप अपने सोशल मीडिया के ऊपर बनाना है। ठीक है? किस तरीके से यू हैव टू जस्ट शो अप कंसिस्टेंटली ऑन सोशल मीडिया। सेट अ टाइम लिमिट फॉर योरसेल्फ। आप अपने टाइम लिमिट जो है अपने सोशल मीडिया के लिए थोड़ा सा लिमिटेड रखें। ऐसा नहीं है कि एवरी टाइम इज फोन इन योर हैंड, एवरी टाइम इज इंस्टाग्राम, टिकटॉक इज ओपन। इट विल affect your work, it will affect your business, it will affect your family life, everything can be affected. ठीक है?
तो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को लिमिट रखें कि आपने कितना टाइम जो है अपने सोशल मीडिया पे देना है। प्लान है, यू कैन मेक अ प्लानिंग कि ठीक है आपने इतने टाइम पे जो है सुबह उठ के आप अपना प्लानिंग कर लें, ऑर्गेनाइज कर लें कि मुझे 20 मिनट्स ये करना है, मुझे 20 मिनट्स ये करना है, और फिर उसके बाद अपने जो भी प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको रिप्लाई करना है, उनको फॉलो अप करना है। डेफिनेटली आपके अप्लायंस ने आपको गाइड किया होगा कि किस तरीके से आपने अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है। बहुत सारे सेशंस भी हो चुके हैं जिसमें हाउ टू ऑर्गेनाइज और टाइम मैनेजमेंट आपको बताया गया है। तो डेफिनेटली उसमें ये वाली बात भी आती है कि हील योर रिलेशनशिप विद सोशल मीडिया। ठीक है, डोंट टेक इट एट दैट लेवल कि वो आपको जो है मेंटल हेल्थ जो है उसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे। डू नॉट ओपन एनी सोशल मीडिया ऐप within a you can say the first 30 minutes of waking up and going to bed। जब आप उठें तो कोशिश करें कि सोशल मीडिया को 30 मिनट्स तक ना यूज करें। जस्ट गिव टाइम टू योरसेल्फ, है ना। यू कैन प्रे, you can motivate yourself with any of the good videos, और या फिर आप कुछ अच्छा देखें जो आपको अच्छा लगता है ना। या फिर योगा कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, या फिर आप कुछ सूरा है वो सुन सकते हैं। एनीथिंग यू कैन which give you a proper satisfaction and the calmness and the peace in your mind and your health। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है उसको उस तरीके से लेके चलें कि आपने अपने आपको भी टाइम देना है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ इसी के अंदर अपना पूरा टाइम देते रहना है। ठीक है, सो शो अप इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ प्रोसेस, पर आपने किस तरीके से करना है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप से ये क्वेश्चन पूछें कि आपने ये बिजनेस ज्वाइन किया है और इस बिजनेस को अगर ग्रो करना है तो आपने इंगेजमेंट कम्युनिटी से कनेक्टेड होना है। जब ये चीज आपके माइंड में आएगी तो डेफिनेटली आप उसके ऊपर काम भी करेंगे, राइट। तो ये चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने माइंड में रखें और अपने आप को कंसिस्टेंटली सोशल मीडिया पे दिखाना, अपना काम दिखाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज कॉल्ड द प्लान फॉर योर स्टोरीज। while you can plan and schedule your content, आपको अपनी स्टोरीज के ऊपर भी काम करना है, राइट। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं कि कभी कभी क्या होता है कि जरूरी नहीं होता, या फिर कभी टाइम नहीं मिलता, या कोई भी ऐसी चीज हो सकती है कि आप प्रॉपरली जो है अपना फेस हमेशा नहीं दिखा सकते। जो लोग नहीं दिखाते हैं उनके बारे में तो मैं बात ही नहीं कर रही, लेकिन उनके बारे में कर रही हूँ जैसे कि जो लोग अपना फेस दिखाते हैं। तो आप अगर अपनी स्टोरीज भी बना रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप अपना फेस दिखाएं। ठीक है, अपने स्टोरी से अपनी ऑडियंस को कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है कि आप एटलीस्ट 10 स्टोरीज इन अ डे आप जरूर डालें। वैसे तो 2 आवर्स पे स्टोरी डालनी चाहिए, राइट। लेकिन अगर बहुत ज्यादा बिजी हैं तो कोशिश करें कि 10 स्टोरीज आप इन अ डे जरूर डालें, ताकि आपको लोग देखें, आपसे कनेक्ट हो। अब कभी आपको अगर टाइम नहीं मिल पा रहा तो कोई जरूरी नहीं है कि आप अपना फेस दिखाएं या कुछ ऐसी चीज दिखाएं। आप कुछ भी कर रहे हैं, लाइक अगर आप सुबह एक यू आर जस्ट हैविंग योर कप ऑफ टी और कप ऑफ कॉफी, यू कैन शो दैट, राइट। और उसके ऊपर एक छोटा सा टास्क लिख दें, टास्क लिस्ट ऑफ टास्क ऑफ अ डे। ठीक है, वही आपको जो है इस तरीके से डूइंग दिस कंसिस्टेंटली विल अलाउ योर ऑडियंस टू फील लाइक दे नो यू, है ना। अब ये वाली चीज जो है आपने सुबह डाल दी, या फिर आपने कोई मोटिवेशनल पोस्ट डाल दी, या फिर आपने कोई अच्छा सा जो है वो कोई वीडियो डाल दिया, एनीथिंग यू कैन चूज। ठीक है, स्टोरीज में आप कुछ भी डाल सकते हैं। आप अपने बिजनेस को दिखाने के लिए डाल सकते हैं आप, या फिर आप ये दिखा सकते हैं कि किस तरीके से आपका टीम काम कर रही है, या फिर आप कभी कभी अपने प्रोडक्ट्स को यूज करते हुए दिखा सकते हैं। ठीक है, उसमें भी जरूरी नहीं है कि वो सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट दिखाए, नहीं। यू जस्ट डिवाइड योर डेज कि आपने किस तरीके से अपनी स्टोरीज को प्लान करना है, या फिर अगर आप कहीं जा रहे हैं वो दिखा दें। एनीथिंग कैन बी देयर, दैट शुड बी नेचुरल, दैट शुड शो योर पर्सनालिटी। ऐसा नहीं है कि आप किसी का, ठीक है कभी कभी शुरुआत में ठीक है आपने अप्लायंस की स्टोरीज ले ली, एज इट इज कॉपी कर दी, पर आप मेरी बात अगर आप कभी इस चीज पे ऑब्जर्व करेंगे ना, और से इस चीज के ऊपर आप देखेंगे कि
आगे जाके ऑडियंस आप ही से, आपकी पर्सनालिटी से कनेक्ट होगी, आपके अप्लायंस की या फिर आपकी मेंटर्स की पर्सनालिटी से कनेक्ट नहीं होगी। उसको पता है कि आप किस, जब वो आपको बंदा रोज देखता है ना, उसको पता है कि ये जो है वो किसकी स्टोरीज है, ये इनकी नहीं लग रही या वट एवर इट इज। तो बेटर है कि अपना कंटेंट थोड़ा सा बनाने की कोशिश करें, ठीक है। जब तक अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को, अपने काम को लोगों को नहीं दिखाएंगे, उन्हें कैसे पता चलेगा। यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी। बहुत से टीम मेंबर्स होते हैं कि स्पेशली जब वो नए आते हैं, दे हैव दिस क्वेश्चन इन देयर माइंड कि मैम क्या हमें ये अपने जो वार्म मार्केट है उनको बताना जरूरी है? ऐसा तो नहीं है कि हम इसे थोड़ा सा करना शुरू कर दें एंड देन वी जस्ट शेयर विद देम। डोंट एवर मेक दिस मिस्टेक इन योर लाइफ। आपको अपने वार्म मार्केट को क्यों नहीं दिखाना, या फिर अपनी ऑडियंस को क्यों नहीं दिखाना? नेचुरल सी बात है, आप किसी कंट्री में आपने कोई काम शुरू किया, हाउ द पर्सन विल नो दैट यू हैव स्टार्टेड समथिंग? उसको कैसे पता चलेगा कि आपने कुछ स्टार्ट किया है? इनफैक्ट आज की डेट में हर किसी को अपने आप को प्रमोट करने की जरूरत पड़ती है, अपने आप को मार्केट करने की जरूरत पड़ती है। यू हैव टू मेक योर सेल्फ अ ब्रांड, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आज की डेट में सलमान खान ले लीजिए, मायरा खान ले लीजिए, आप बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, उनको भी अपनी चीजों को, अभी कुछ कुछ दिन पहले मैं देख रही थी कि शाहिद आफरीदी का जो है एक रेस्टोरेंट खुला है दुबई के अंदर, ठीक है। उन्होंने भी एक इन्फ्लुएंसर को जो है वो बुलाया था अपने अपने रेस्टोरेंट में, टू गेट द पब्लिसिटी, टू गेट द, अब आप खुद देखिए शाहिद आफरीदी को किस चीज की पब्लिसिटी की जरूरत है, या फिर मायरा खान को, या फिर सलमान खान को। बीइंग ह्यूमन सलमान खान का ब्रांड है, राइट? वो तो खुद इतनी ज्यादा फेमस पर्सनालिटी है, बट वो भी अपने ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं, राइट? तो आप जब तक सोशल मीडिया पे अपने आप को दिखाएंगे नहीं, लोगों को नहीं पता चलेगा कि आप क्या काम कर रहे हैं, तो आप तो अभी कोई सेलिब्रिटी है भी नहीं, राइट? तो डेफिनेटली आप बिल्कुल सेलिब्रिटी बन सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपने अपने आप को दिखाना तो पड़ेगा, राइट? अपने आप को शो अप करना बहुत जरूरी है। यू कैन प्लान योर स्टोरीज, यू कैन शो योर सेल्फ, तभी लोगों को पता चलेगा। और एक और चीज मैं यहाँ पर ऐड करूंगी कि आपको, जैसे वार्म मार्केट को आप लोग अपनी चीजें नहीं दिखाओगे ना, तो आपके खुद के ही कजिन्स, आपके खुद के ही रिलेटिव आपको किसी के अंदर ज्वाइन किए हुए कभी ना कभी मिल जाएंगे। ये मेरे साथ खुद हुआ है, ठीक है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रही हूँ। मेरी ही टीम में 3 कजिन्स ने ज्वाइन किया अलग अलग, बिकॉज उन तीनों को नहीं पता था कि वो ये काम कर रही है, और इवन आई वॉज नॉट अवेयर कि दे वर कजिन्स। 3 लोगों ने ज्वाइन किया है। आप लोगों को बहुत जो है वो स्ट्रेंज लग रहा होगा सुन के, दे ऑल आर कजिन्स। तो ये आपके साथ भी हो जाएगा, ठीक है। मैंने उन लोगों को बाद में बताया, जब उन लोगों ने मेरे साथ शेयर किया, तब मैंने उनको बताया, अरे मैंने बोला शी इज ऑलरेडी माय टीम मेंबर अंडर मी। देन शी सेड नो मैम, शी इज माय फर्स्ट कजिन। So this can happen with you as well. So don't do that. Just show up your work, through your work, through your stories. Nothing to worry. अपना काम स्टार्ट किया है, एटलीस्ट आपने करेज तो लिया, आपने स्टेप तो लिया कुछ काम करने के लिए, राइट? अगर आप वही नहीं करते तो कैसे आगे चलता? तो नेचुरल सी बात है कि प्लान फॉर स्टोरीज इज वेरी वेरी, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम इस पे आते हैं, विच इज वन ऑफ द वेरी पावरफुल थिंग, जहां पर हम अपने आप को बहुत ज्यादा लेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट गो ऑफ परफेक्शन। परफेक्शन कुड हिंडर योर एबिलिटी टू शो अप कंसिस्टेंटली। आपको पता है, नॉर्मली हमारी एक टेंडेंसी होती है कि हमें ऐसा लगता है कि हमें हर चीज बहुत परफेक्शन से करना चाहिए, ठीक है। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। उनको लगता है कि हमारे परफेक्ट रील होनी चाहिए, परफेक्ट कंटेंट होना चाहिए, और तो ही हमें उसे पोस्ट करना चाहिए। नॉट एट ऑल। डोंट गो फॉर द परफेक्शन। बिल्कुल जरूरी है कि क्वालिटी होनी चाहिए, बट कभी कभी क्वालिटी जो है आपकी क्वांटिटी, आपकी कंसिस्टेंसी को हिंडर कर देती है, उसे रोक देती है, ठीक है। जो भी आप कंटेंट बना रहे हैं, जो कुछ भी है, आपको उस पर थोड़ा बहुत एक होना चाहिए कि हाँ ये है प्रेजेंटेबल। देन जस्ट डोंट वेट फॉर द टोटल 100% परफेक्शन ऑन दैट, जस्ट पोस्ट इट, ठीक है। अपना टाइम निकाल के, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट ऑन द सोशल मीडिया, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो।
अब जितना भी अगर मैं बिजी रहती हूँ, मैं अपनी स्टोरीज जरूर और जरूर पोस्ट करती हूँ, अपने टिकटॉक पर भी, अपने इंस्टाग्राम पर भी, और अपने फेसबुक पर भी, और अपने व्हाट्सएप पर भी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग कंटेंट नहीं। यू जस्ट पोस्ट इट एटलीस्ट। कम से कम आप जो है लोगों को दिख तो रहे हैं, आप कंसिस्टेंट तो हैं, उसको लग रहा है कि भाई इसका काम जो है वो कितना कंसिस्टेंट है, वो आपके इसी कंसिस्टेंसी से भी प्यार कर सकते हैं। ठीक है, आपकी सिंसेरिटी से भी काम प्यार कर सकते हैं, आप उनको कभी हेल्प कर दें। अब जैसे आपकी स्टोरीज है, आपकी स्टोरीज से भी लोगों के कनेक्शन बनते हैं। जैसे मैंने पहले भी एक प्रॉपर सेशन लिया था, व्हाई स्टोरीज आर इंपॉर्टेंट, उसमें मैंने ये चीज बताई थी आप लोगों को कि स्टोरीज जब आप बनाते हैं तो डेफिनेटली कभी कभी आपसे लोग पूछते हैं कि मुझे जो है वो आप स्टोरी शेयर कर दें, ये वाली अच्छी लग रही है, या ये वाली वीडियो भेज दें। तो उसी से ही आपकी बात स्टार्ट हो जाती है, आपके बहुत सारे पुराने लोगों से, कस्टमर्स से, आपकी लीड से, आपके प्रोस्पेक्ट से। तो डेफिनेटली यू हैव टू जस्ट बेटर टू हैव कंसिस्टेंट देन रादर देन वेटिंग फॉर द परफेक्शन। ठीक है, सब जगह पर डालें। और हाँ, एक और चीज मैं आपसे कहूंगी कि टिकटॉक पर अपनी ग्रोथ करनी शुरू कर दें, और अपने जो शॉर्ट्स हैं वो भी आप बनाने शुरू कर दें, जो कि आगे बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। सो दिस वाज द सेशन फ्रॉम माय साइड। मैं आप लोगों को एक टास्क देना चाहूंगी, एंड आई विल वाइंड अप दिस सेशन विद दिस टास्क। Make few reels and share with your upline to get checked by them if there is any improvement for the further posting. आप अपनी कुछ रील्स बनाएं, अपने अपलाइंस के साथ शेयर करें, उनसे पूछें कि मेरी ये चीजें जो है ठीक हैं, या मुझे क्या चेंजेस करनी चाहिए, क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए। शी विल डेफिनेटली हेल्प यू फॉर दैट। ठीक है, अपनी कुछ रील्स, कुछ आइडियाज, ताकि पता चले कि आप किस टाइप का कंटेंट बना रहे हो। ठीक है, अपडेट योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल, अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल को, और अपने अगर टिकटॉक आपने स्टार्ट किया है या फिर कोई और सोशल मीडिया, प्लीज उसे डिले ना करें, अपग्रेड इट एंड जस्ट शेयर विथ योर। उस पर भी एक प्रॉपर सेशन हो चुका है, मैं ये डिटेल में वो नहीं है आपको यहाँ एक्सप्लेन कर सकती। तो आप डेफिनेटली, आपके अपलाइंस आपको गाइड करेंगे कि कैसे आपने अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल करना है। इन सब चीजों में डिले ना करें, जितना डिले करेंगे उतना आपका लॉस है। देन मेक योर बैकअप स्टोरी पोस्टर्स और द बिजनेस पोस्टर्स एंड शेयर विथ योर अपलाइंस। ठीक है, कुछ टास्क करें और ये जो है अपने अपलाइंस के साथ शेयर करें। डेफिनेटली शी विल help you to give you the further guidance. ठीक है, okay, thank you so much everyone. This was the session from my side. I hope this will helpful for you, and definitely you will just implement it and get the good result out of it. Take care everyone, और दुआओं में हमेशा याद रखें। and I hope कि आपका रमजान और आपकी ईद जो है वो बहुत अच्छी जाए। एंड इंशाल्लाह हम सबको, पूरी टीम को, पावर ईगल्स को अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। टेक केयर ऑल, अल्लाह हाफिज।